सही कहा प्रकाश अंबेडकर साहब ने कि महाराष्ट्र में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, बड़ी तादाद में दिया। नांदेड़ में देख लो आप, खुद अकोला में प्रकाश अंबेडकर साहब जीत जाते थे, मगर वहां पर बड़े बड़े हमारे लोग रातों में निकलकर कभी मस्जिद के सामने ठहर के बोले नहीं जीतता, इनको हराना है, इनको वोट दे दो। लोगों ने कहा ओवैसी आए थे ना, मजलिस तायद कर रही है, तो बोले हाँ आए, उनकी जलसे को सुनने बहुत लोग आते, खुश होकर चले जाते, उनको क्या है, हमारे को तकलीफ होती। अब क्या हुआ वहां पर, प्रकाश अंबेडकर का आप साथ देते अकोला में तो जीत जाते, मगर नहीं। हमारे दिलो दिमाग में जो बात आपके बैठी हुई है कि ये सेकुलर पार्टियों को डालने से आपको फायदा होगा, नहीं होगा, याद रखो अब वक्त आ चुका है कि अब आप एक तारीखी फैसला ले लो एक मर्तबा। जमहूरियत में आप जिसको पसंद करते हो डालिए, कोई आपको रोक नहीं सकता, मगर कम से कम ये देखो, ये डेटा तुम्हारे सामने कह रहा हूं, ये डेटा पुकार पुकार कर तुमसे कह रहा है कि फिरका परस्त हम नहीं, कोई और फिरका परस्ती कर रहा है। हम पर इल्जाम के मुसलमानों के वोट लेते, बताओ फिर बीजेपी को इतने वोट कौन दे रहा है? और जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमको मुस्लिम वोट भी मिले, कितने मिले बोलो? डेटा बता दूंगा तुम्हारे सामने। हिंदुस्तान में वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है लोक नीति CSDS जो इस तरह का डेटा देती है। बीजेपी वाले बोलती हम कौन सा वोट मिला तुम्हारे को, बताओ कहां मिला? अगर तुमको वोट मिलता तो तुम्हारे 300 MP में एक मुस्लिम औरत भी तो कामयाब हो जाती, एक मुसलमान को तुम कामयाब करते। तो बोले देखो फिर से इन्हें हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा। आप 44% वोट लेंगे, आपका एनडीए 51% वोट लेगा, और मैं सिर्फ 3 जगह पर इलेक्शन लड़ता हूं और मैं फिरका परस्त। मेरी तहरीर हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खतरा, मेरा वजूद सेकुलरिज्म को खतरा। अरे तुमने 60 साल से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमजोर कर दिया, डरा डरा कर। तुमने शराब पिलाई हमको कि सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, और हम इस शराब को पीते रहे इस उम्मीद पर कि चलो मेरा कुछ होगा, मेरा कुछ फायदा होगा। क्या फायदा हुआ? देख लो आज आप, ये डेटा आपके सामने है। यकीनन अभी भी 50% हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं, मगर बीजेपी के वोट में इजाफा हुआ नहीं हुआ। और आप छोड़ना नहीं चाहते कांग्रेस से सेकुलर पार्टियों को। याद रखो इनमें इतनी ताकत नहीं है, इनमें इतनी सोच नहीं है, ये मेहनत नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र के जिम्मेदार यहां पर लोग बैठे हैं, पूछ लो इनसे आप, क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई मेहनत की पिछले 1 साल में पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए? जैसा इलेक्शन आया 1.5-2 महीने पहले पूरे निकल गए दूल्हे भाई की तलवार बन के, हम आगे देखो हमारे को वोट डालो। और हमारे पास जो हमारे ऐसे चमचागिरी करने वाले बहुत हैं, साहब आप ही तो हैं। मैं कई ऐसे मुसलमानों से मिला जो मुझको कहते हैं कि हाँ सऊदीन ओवैसी आप तकरीर तो बहुत अच्छी करते हैं, मगर आप याद रखो हम खानदानी कांग्रेसी हैं। मैंने कहा एक काम करो, इलेक्शन के बाद सालार जंग म्यूजियम में तुमको जगह बनाएंगे, तुम्हारे लिए आना। तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।